गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th मैथ्स NCERT का चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें एक्सरसाइज 7.1 के बारे में बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप पहले उसे देख सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल। मतलब अगर दो फिगर दिए हुए हैं और एक फिगर की करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे फिगर की भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर इक्वल है तो वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है किसी भी दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का। सबसे पहला है SSS, मीन साइड साइड साइड। तो अगर किसी एक ट्राइंगल की पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। पहली क्राइटेरिया हो गई। सेकंड क्राइटेरिया इज SAS, मीन साइड एंगल साइड। अगर एक साइड फिर एक एंगल और फिर एक साइड किसी एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अगर इक्वल आ रहे हैं तो भी हम उसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। द थर्ड क्राइटेरिया इज एंगल साइड एंगल। मतलब एक एंगल फिर एक साइड और फिर एक एंगल, और अगर इस तरह से किसी एक ट्राइंगल के ये सारे पार्ट्स किसी दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंट कहे जा सकते हैं। ठीक है। और लास्ट क्राइटेरिया हमें पढ़ना है इस चैप्टर में RHS। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनियस और S मीन कोई एक अदर साइड। किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये राइट एंगल हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाती है लॉन्गेस्ट साइड जो कि राइट एंगल के जस्ट अपोजिट होती है हाइपोटेनस। जो बाकी दोनों साइड बच रहे हैं इन दोनों में से कोई भी एक साइड ले लेना है। अगर इन तीनों पार्ट्स को देखें एक ट्राइंगल में तो अगर किसी दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल आ रहे हैं, कौन कौन, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, तो भी इस कंडीशन में वो कॉन्ग्रुएंस कहे जा सकते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज की बात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। सिंपल पूछ रहा है कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ है। जो ऊपर आपने 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं इसमें से कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होकर ये कॉन्ग्रुएंट बताएगा। ठीक है, बात करते हैं। AC इज इक्वल टू DF क्या है, एक तरह की साइड है। ठीक है। AB इज इक्वल टू DE ये भी साइड है, और BC इज इक्वल टू EF ये भी साइड है। तो तीनों साइड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ क्राइटेरिया क्या आ जाएगा, साइड साइड साइड। ठीक है। फर्स्ट का B, XP इज इक्वल टू RP ये एक तरह का साइड है। ठीक है। RQ इज इक्वल टू ZY ये भी साइड आपको दिख रहा है, और एंगल यहाँ पर एंगल लगा है PRQ इज इक्वल टू XZY। तो PRQ इज इक्वल टू XZY इस एंगल के, यहाँ पर ये तीसरा वाला एंगल हो गया। तो हमारा जो क्राइटेरिया होगा एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड, तो SAS क्राइटेरिया आ जाएगा। तीसरा दिया हुआ है, एक एंगल की बात कर रहा है, एंगल MLN इज इक्वल टू एंगल FGH जो कि इस फिगर में दिख रहा है, MLN इज इक्वल टू FGH। तो ये क्या है, एक एंगल है। ठीक है। एंगल NML इज इक्वल टू एंगल GFH ये भी तो एक एंगल हुआ, और तीसरा वाला आपको दिख रहा है साइड है, ML इज इक्वल टू FG एक साइड है। तो साइड्स को इक्वल यहाँ बता रहा है। तो इस तरह से यहाँ जो क्राइटेरिया यूज़ होगा वो क्या आ जाएगा, ASA के थ्रू, एंगल साइड एंगल के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। ठीक है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में आपको गिवन क्या है, EB इज इक्वल टू DB। अगर इस ट्राइंगल में देखें तो EB ये दिख रहा है और DB ये दिख रहा है, ये हाइपोटेनस होगा इस ट्राइंगल का। ठीक है। इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस होंगे। क्यों हाइपोटेनस होंगे, क्योंकि दोनों ही 90 के जस्ट अपोजिट वाले हैं। ठीक है। जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। तो ये हाइपोटेनस इक्वल दी हुई दोनों की। AE इज इक्वल टू BC, AE इज इक्वल टू BC ये अदर साइड है तो ये S कह देते हैं, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C दोनों में ही 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल है। तो यहाँ क्राइटेरिया हो जाएगा RHS। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। तो अगर एक ट्राइंगल यहाँ हम ले लें, इसका नाम आर्ट है ART, और दूसरा ट्राइंगल पेन PEN
ये दोनों पहले से ही कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर हमें इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला, ए आर इज इक्वल टू, अगर हमें एस 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 क्राइटेरिया दिखाना है मतलब तीनों साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो ए आर किसके इक्वल आ जाएगा, ए आर इज इक्वल टू पी ई आ जाएगा, पी ई, ठीक है। आर टी इज इक्वल टू ई एन आ रहा है, और ए टी इज इक्वल टू, आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट ही देखने हैं, ए टी की जगह पी एन आ जाएगा, ठीक है। ए टी इज इक्वल टू पी एन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था। सेकंड का ही बी पार्ट दिया हुआ है, इफ़ एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन, अगर ये एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन के दे दिया हुआ है, तो हमें एस ए एस के थ्रू बाकी दो अदर चीज़ों को बताना होगा कि आर टी किसके इक्वल आएगा, आर टी इज इक्वल टू ई एन के आ जाएगा, सिंपल। एंड पी एन इज इक्वल टू ए टी के आ जाएगा, ठीक है, पी एन इज इक्वल टू ए टी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सी इसी में दिया हुआ है कि अगर ए टी इज इक्वल टू पी एन दे दे हमें, और हमें आपकी ए एस ए क्राइटेरिया यूज़ करना है, तो एक साइड तो हमें दे दिया है, ठीक है, तो साइड तो हमें मिल गई, बचा क्या, एक एंगल दूसरा एंगल। ए टी इज इक्वल टू पी एन देखते हैं, तो ए टी ये रहा, दिख रहा है आपको, और पी एन ही रहा, ये दोनों साइड हमें दी हुई है, तो कौन से दो एंगल हम इक्वल दिखाएं कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के हो जाएगा, और ए का नाम क्या दे देंगे, एंगल आर ए टी इज इक्वल टू, आर ए टी इज इक्वल टू किसके आएगा, ई पी एन, सेम उसी तरह यहाँ पे भी नेमिंग दे देंगे, ई पी एन। एक चीज़ हो गई। दूसरा, ये एंगल इक्वल दिखा सकते हैं, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये कह देंगे, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, आर टी ए या ए टी आर, कुछ भी कह सकते हैं, तो एंगल आर टी ए इज इक्वल टू एंगल ई एन पी, एंगल ई एन पी, ठीक है, समझ में आए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हमें कह दिया है कि दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए एम पी और दूसरा ट्राइंगल ए एम क्यू, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तब होगा क्या, ठीक है, उसमें हमें बताना है। यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ है, आप अपने बुक में फिगर देख लीजिएगा, एक फिगर भी है, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, ये जो स्टेप दिया हुआ है इसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो जब आप इसका फिगर देखेंगे तो उसमें पहले से ही मार्क किया हुआ है, मतलब गिवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका रीज़न गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है, इसलिए ये इक्वल लिखा हुआ है। सेम ऐसे पी एम ए एंगल जो है वो एंगल क्यू एम ए के इक्वल आएगा, तो ये भी गिवन है, इसका भी आंसर हो जाएगा गिवन। ए एम इज इक्वल टू ए एम, देखिए दोनों ए एम दिख रहा है, तो ये वाली साइड दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आएगी, तो यहाँ पर रीज़न क्या हो जाएगा, कॉमन। और इस तरह से जो ट्राइंगल दोनों दिख रहे हैं ए एम पी और ए एम क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट किस वजह से आए, देखिए साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, इस क्राइटेरिया के थ्रू दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 30, एंगल बी 40, एंगल सी 110, तीन एंगल दिए हुए हैं, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें भी तीनों एंगल दिए हुए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए एक क्राइटेरिया, तो हमें चेक करना है क्या ये सही है या नहीं। अब देखिए आपने कॉन्ग्रुएंसी के 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं, एस एस एस, एस एस ए और आर एच एस, ठीक है, ये चारों क्राइटेरिया आपको दिख रहा है, एस एस ए और आर एच एस। क्या इन चारों क्राइटेरिया में कोई ये क्राइटेरिया है, ए, क्या ये क्राइटेरिया आपको वहाँ दिख रहा था, नहीं। एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो, उसको हम सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दियर साइड्स, तो ए इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट ने कॉन्ग्रुएंट कह दिया उसको वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल आर ए टी बताना है किसके इक्वल आएगा। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है एंगल डब्ल्यू,
तो आर की प्लेस पर हम डब्ल्यू रख देंगे। एंगल ए के इक्वल दिया हुआ एंगल ओ, तो ए के प्लेस पर हम ओ रख देंगे। और एंगल टी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, टी के प्लेस पर 3 लाइन वाली, यहाँ 3 लाइन एन पर है तो टी के प्लेस पर एन। तो इसी के हिसाब से नाम अगर हम दें, ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रेंट टू किसके हो जाएगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, ट्राइंगल यहाँ कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। आर की प्लेस पर डब्ल्यू, ए की प्लेस पर ओ, टी के प्लेस पर एन, तो ट्राइंगल WON हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द कॉन्ग्रेंस स्टेटमेंट। ये फिगर बना हुआ है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो सेम उसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था, 6 भी उसी तरह है। BCA की बात कर रहा है, इस ट्राइंगल में BCA हो गया, BCA, तो ऊपर वाले ट्राइंगल बताना है क्या नाम उसका होगा कि कॉन्ग्रेंट है। तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, इसका मतलब B के प्लेस पर B ही आएगा, ठीक है, B के प्लेस पर B ही आएगा, A के प्लेस पर A ही आएगा, लेकिन C के प्लेस पर क्या आ जा रहा है, T आ जा रहा है, क्योंकि ये साइड BT है, ये साइड BC है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो C के प्लेस पर T आ जाएगा और A के प्लेस पर A ही रहेगा। तो ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BTA, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस फिगर में देखते हैं, देखिए PT इज इक्वल टू QR के दिया हुआ है, इसका मतलब PT बराबर QR हम लिख सकते हैं। TQ बराबर QS के दिया हुआ है, QS, ठीक है, TQ इज इक्वल टू QS। और तीसरा PQ इज इक्वल टू RS। अब इन तीनों में देखना होगा किसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा। तो अगर हम PT को देखें सिंगल लाइन वाला, तो इधर सिंगल लाइन वाले में QR आ रहा है, ये जो गिवन है बुक में ही पहले से गिवन है, PT की जगह पर QR आ रहा है, और इन दोनों में कॉमन है T दिख रहा है, और इन दोनों में कॉमन है Q, इसका मतलब T के प्लेस पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और P के प्लेस पर R आ जाएगा, और Q के प्लेस पर S आ जाएगा। इस तरह से हमें रखना है, ठीक है। तो जब इसका ध्यान रखेंगे तो ट्राइंगल QRS की प्लेस पर क्या आ जाएगा, Q की जगह हमें रखना है क्या, T आ जाएगा, ठीक है, Q की जगह पर हमें T रखना है। तो ट्राइंगल T, R की प्लेस पर हमें P रखना है, और S की प्लेस पर हमें Q रखना है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू ट्राइंगल TPQ, समझ में आया, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए स्क्वायर शीट ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को बनाने का क्या तरीका होता है, दो हम इक्वल लेंथ की साइड खींच देते हैं, ये अगर किसी ट्राइंगल में बेस का काम करे, और इसको हमें अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बनाना है तो हमें एंगल यहाँ से सेम ड्रॉ करना होगा, इधर सेम एंगल ड्रॉ करना होगा, इधर से भी सेम एंगल ड्रॉ करना होगा। अब जब ये दोनों ट्राइंगल फॉर्म होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ध्यान रखिएगा, ये साइड इस साइड की इक्वल हमने ड्रॉ की है, ये एंगल इस एंगल के ड्रॉ किया, और ये एंगल इस एंगल के ड्रॉ किया है। तो इस तरह से क्राइटेरिया ASA के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट आएंगे, और इनकी एरिया भी आपस में इक्वल होगी, ठीक है। अब सेकंड में कह रहा है ऐसा ट्राइंगल बनाओ जो कि कॉन्ग्रुएंट ना हो, लेकिन एरिया सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर से हम 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दोनों इक्वल लेंथ की, ठीक है। ये बेस का काम करेगा, बेस दोनों के इक्वल है, और यहाँ पर एक लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी है, बल्कि एक पॉइंट लगा लेना है सेम हाइट पर। तो सेम हाइट पर हमने पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ से ये जो लाइन टच कर रही है, इस पर कैसे भी ट्राइंगल हम ड्रॉ कर दें, एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर दें, दूसरा ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी 2 ट्राइंगल का बेस सेम है और उसकी हाइट सेम है तो दोनों की एरिया इक्वल आती है, लेकिन इस केस में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। नेक्स्ट, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ 2 ट्राइंगल सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि 2 ट्राइंगल ऐसे बनाओ जिसमें कि 5 पार्ट कॉमन आए, या कहें कि कॉन्ग्रुएंट आए। तो 5 पार्ट मतलब एक ट्राइंगल में टोटल 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट में से 5 पार्ट को कह रहा है कि दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आए, छठा पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बना पाना। अगर 5 पार्ट कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो छठा वाला पार्ट भी जरूर कॉन्ग्रुएंट आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बना पाना संभव नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रेंट हैं, नेम वन एडिशनल पेयर। अब देखिए इसमें एक हमें एक्स्ट्रा पार्ट का नाम बताना है, क्या बराबर हो जाए कि ये कॉन्ग्रेंट आ जाए। इससे पहले देखते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। इसमें गिवन क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू पी आर क्यू दिया हुआ है, पी आर क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। जैसे हमने बी सी इज इक्वल टू क्यू आर का है, आप कोई भी पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। चलिए देखते हैं क्यों ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले तो ये एंगल देखिए इस एंगल के बराबर दिख रहा है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये गिवन है, ठीक है। दूसरा ये साइड देखिए, बी सी इज इक्वल टू डी ई के गिवन है, बी सी इज इक्वल टू डी ई के गिवन है ना, बी सी इज इक्वल टू डी। और तीसरा क्या इक्वल दिख रहा है, ये देखिए 90 डिग्री दिख रहा है। अब 90 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें RHS लगा है, क्योंकि RHS में हाइपोटेनस का इक्वल होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पे हाइपोटेनस के बारे में बात ही नहीं किया है। तो तीसरा एंगल हम कहेंगे, ना कि राइट एंगल। राइट एंगल भले ही बन रहा है लेकिन हम एंगल कहेंगे। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, तीन चीज़ें हो गई, एंगल साइड एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ पर एक्सरसाइज होती है ख़त्म और ये चैप्टर भी होता है ख़त्म। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।